भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के घर में जन्म लेते हैं, न कि वसुदेव के वीर्य से। हरे कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता। पिछले 5 भागों में हमने भगवान के जन्म की 9 दिव्यताओं का वर्णन किया। अब आगे की कथा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के घर में जन्म लेते हैं, न कि वसुदेव के वीर्य से। भगवान देवकी के तो गर्भ से जन्म लेते हैं, इसका तो प्रमाण भागवत में है। देवताओं ने अपनी स्तुति में भी कहा है, शुकदेव गोस्वामी ने भी कहा, परंतु वसुदेव के वीर्य से उनका जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मा जी देवताओं को भगवान विष्णु का आदेश विस्तार से बताते हुए कहने लगे, ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज वसुदेव के घर में स्वयं ही आविर्भूत होंगे। ये विष्णु का आदेश था, बताया उन्होंने कि मैं आ रहा हूं। वसुदेव और देवकी को कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वयं ही आविर्भूत होंगे भगवान। और देव पत्नियों के लिए आदेश हुआ कि देव पत्नियां उनकी प्रसन्नता के लिए ब्रिज आदि में जन्म ग्रहण करें। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 1 अध्याय के 23वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने क्या आदेश दिया, भगवान के किस आदेश को देवताओं को विस्तार से समझाया। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक इस बात का साक्षात प्रमाण है कि श्री कृष्ण का जन्म दिव्य है। संसार में सभी लोगों का जन्म कैसे होता है, विचार करके देखें। पिता के वीर्य के माता के गर्भ में स्थापित होने के बाद संसार में जीवों का जन्म होता है। परंतु यहां पर शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण वसुदेव के घर में जन्मेंगे, न कि वसुदेव के वीर्य से जन्मेंगे। हमारे और भगवान के जन्म में यह बहुत बड़ा अंतर है। सचमुच भगवान श्री कृष्ण असमोर्ध्व हैं, न तो कोई श्री कृष्ण के समान है और न कोई उनसे बढ़कर, सभी उनके अधीन हैं। वे सभी कारणों के परम कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की 11वीं दिव्यता यह है कि मनवंतरावतारों की लक्ष्मियां श्री कृष्ण की नित्य सिद्धा प्रियाओं की सखियां बनकर के अवतरित होती हैं। इसी श्लोक में कहा गया है, तत्प्रियार्थम सुर स्त्रियः संभवन्तु। तत्प्रियार्थम अर्थात श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सुर स्त्रियः संभवन्तु। सुर स्त्री अर्थात देवताओं की पत्नियां, देव पत्नियां, उनको भगवान विष्णु का आदेश हुआ कि उन्हें श्री कृष्ण की नित्य सिद्धा प्रियाओं की सखियां बनकर ब्रिजमंडल में जन्म लेना है। इतनी भाग्यशाली कौन सी देव पत्नियां हैं जिन्हें इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा है कि वे श्री कृष्ण की नित्य प्रियाओं, उनकी सखियों, उनके अनुगत होने का सौभाग्य मिल रहा है देव पत्नियों को।
इस विषय पर आइए देखें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं। भगवान के अनेक तरह के अवतार होते हैं। अंशावतार जैसे कि बलराम, कलावतार नारायण, संकर्षण आदि, पुरुषावतार कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, और गुणावतार जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्त्याविष्ट अवतार जैसे परशुराम, नारद, व्यासदेव। इसके अलावा मनवंतरावतार, युगावतार, लीलावतार, अर्चावतार इत्यादि। तो इनमें से किनकी पत्नियों को यह सौभाग्य मिला कि वे श्री कृष्ण की नित्य प्रियाओं की सखियां बनकर के जन्म लें? तत्प्रियार्थम सुर स्त्रियः संभवन्तु। इस श्लोक में सुर स्त्री उन्हें कहा गया है जो उपेंद्र आदि मनवंतरावतारों की लक्ष्मियां हैं। मनवंतरावतार उनकी जो लक्ष्मियां हैं वो गोपियों की सखियां बनकर के जन्म लेंगी। श्री उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है मनवंतरावतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने अंश से देव योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। कृष्ण अपने अंश रूप में आए तो गोपियां भी अपने अंश रूपों को भेजती हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। तब उनकी प्रीति के लिए श्री कृष्ण की नित्य सिद्ध प्रियाओं की अंश भी देवियों के रूप में प्रकट होती हैं। यही देवियां या मनवंतरावतारों की लक्ष्मियां अब श्री कृष्ण की नित्य प्रियाओं की सखियां बनकर जन्म लेंगी। अन्य देवताओं की पत्नियों का ऐसा सौभाग्य कहां कि वे श्री कृष्ण की प्रियाओं की सखियां भी बन सकें। आज हम क्या देखते हैं, जाते हैं धाम में, वहां क्या नजारा देखने को मिलता है? जिसको देखो वही सखी भाव दिखा रहा है। सखी भाव दिखा दिखा कर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। स्त्रियों के कपड़े पहन लेने से क्या सखी भाव आ जाएगा? कभी नहीं। हमारे षड गोस्वामी भी सदा गोपी भाव में रहते थे। गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी कल्लौल मुग्नौ मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपालको। इन षड गोस्वामियों ने कभी भी स्त्रियों के कपड़े नहीं पहने, कभी गोपियों की नकल नहीं की। ये सब सहजियापन है। इसे भली भांति पहचानिए, इससे बचिए, वरना पता चला कि श्री वृंदावन धाम गए पुण्य कमाने और बनकर आए सहजिया और कमा कर आए पाप। ये ना हो जाए। जरा सोच कर देखिए, कौन गोपियों की सखियों के रूप में अवतार ले रहा है? लक्ष्मियां। क्या वे कोई साधारण स्त्रियां हैं? देवताओं की स्त्रियां तक गोपियों की सखियां बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, और सहजिए लोग चले गोपी बनने। साधु समाज में ऐसे लोग हंसी के पात्र बनते हैं। कमाल के लोग। मनवंतरावतारों की लक्ष्मी बनने के लिए उन्होंने पूर्व जन्म में कितना भजन किया होगा। उस भजन के प्रताप से वे मनवंतरावतारों की लक्ष्मियां बनी और अब जाकर श्री कृष्ण की प्रियाओं की सखियां बनेंगी। गोपी बनना तो बहुत दूर की बात है। आर्टिफिशियल तरीके से गोपी भाव की एक्टिंग कर करके क्या लाभ होगा?
किसे बेवकूफ बना रहे हैं? क्या भावग्राही भगवान से अपने असली भावों को कोई छिपा सकता है? खुद तो व्यक्ति जानता ही है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, भगवान से कुछ छिपा नहीं है। इसका मतलब कि जो साधारण जनता है उसको ठगा जा रहा है। सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्गदर्शन में गोपियों के भावों को ही यदि हम समझने का गंभीर प्रयत्न करें तो भक्ति के सागर में डूब जाएं, आनंद के सागर में डूब जाएं। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद।